जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। प्यारे भाई और बहनों, आज हम खजूर रविवार मना रहे हैं, जिसके द्वारा हम पवित्र सप्ताह की शुरुआत करते हैं। इसी दिन यीशु एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। लोग उनका स्वागत खजूर की डालियों से करते हैं और होसाना के नारे लगाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यही भीड़ उन्हें क्रूस पर चढ़ाने की मांग करेंगे। इस घटना का गहरा अर्थ तब समझ में आता है जब हम पुराने नियम को देखते हैं। यह केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। नबी जकरिया ने कई साल पहले यह भविष्यवाणी की थी, सियोन की पुत्री आनंद मना, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर सवार है। पुराने समय में राजा घोड़ों और रथों पर सवार होकर आते थे, जो शक्ति और युद्ध का प्रतीक था। लेकिन यीशु एक गधे पर आए, जो शांति और विनम्रता का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि उनका राज्य सांसारिक सत्ता पर नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा पर आधारित है। जब लोग यीशु का स्वागत करने के लिए खजूर की डालियां बिछाते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। पुराने नियम में राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 13 में जब यहू को राजा बनाया गया था, तब भी लोगों ने उनके लिए वस्त्र बिछाए थे। खजूर की डालियां पुराने नियम में विजय और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। लेवी ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 40 में शिविर पर्व के दौरान लोग ईश्वर की स्तुति के लिए खजूर की डालियां लाया करते थे। जब लोगों ने यीशु के लिए ऐसा किया, तो वे अनजाने में स्वीकार कर रहे थे कि वही उनका सच्चा राजा और मसीहा है। लोगों ने चिल्लाया, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यह स्तोत्र ग्रंथ 118 वाक्य 25 और 26 से लिया गया है। प्रभु हमारा उद्धार कर, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। होसाना का अर्थ है हमारा उद्धार कर। पुराने नियम में जब भी लोग संकट में होते थे, तो वे ईश्वर का नाम पुकारते थे। लेकिन इस बार वे सिर्फ रोमी शासन से मुक्ति की मांग कर रहे थे, बल्कि यीशु उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आए थे। जिस भीड़ ने रविवार को यीशु की जय जयकार की, वही शुक्रवार को इसे क्रूस दीजिए चिल्लाने लगी। यह हमें पुराने नियम की घटनाओं की याद दिलाती है। इजरायलियों ने जब मिस्र से छुटकारा पाया था, तो उन्होंने ईश्वर की स्तुति की थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद वे उसी ईश्वर को भूल जाते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 3 से 6 के आधार पर पास्का का भोजन के लिए हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखता था और महीने के 10वें दिन उसका वध किया जाता था। ठीक उसी तरह यीशु खजूर रविवार को यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और शुक्रवार के दिन क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाते हैं। खजूर रविवार हमें सिखाता है कि हम यीशु का अनुसरण केवल खुशी के पलों में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी हमें करनी चाहिए। भीड़ ने यीशु की स्तुति की जब उन्होंने चमत्कार किए, लेकिन जब उन्होंने क्रूस उठाया तो वही लोग उन्हें छोड़कर चले गए। क्या हम भी सिर्फ सुख में यीशु के अनुयायी हैं, या हम कठिनाइयों में भी उनके साथ रह सकते हैं? आइए हम अपने हृदय में यीशु का स्वागत करें, ना केवल आनंद में बल्कि दुख में भी, क्योंकि वही हमारा सच्चा राजा और उद्धार करता है। आमीन।